अगर तेरे जिंदगी में प्रार्थना नहीं है तो ब्रदर प्रार्थना करने के टाइम में एक वचन को बोल रहे थे यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा गया है वहां पे, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी, जोर से बोलो, चोरी करने, बगल वाले देखो बोलो चोरी करने, हालेलुया। मगर वो चोरी करने के लिए आएगा किधर? सप्ताह में तो बैठेगा नहीं चोरी करने के लिए, वो तेरे घर में आएगा। किधर आएगा? तेरे घर में आएगा, हालेलुया। क्योंकि चोर किधर आता है जी? हाँ जी, घर में आता है, क्योंकि तेरे घर में है ना सोना चांदी सब जमा करके रखा है, ऐसा ना। और उसे चोरी करने के लिए कौन आएगा? चोर आएगा। विश्वासी के घर में क्या है मालूम है? अभिषेक है। विश्वासी के घर में शांति है, विश्वासी के घर में आशीष है, विश्वासी के घर में प्रभु का उपस्थिति है, विश्वासी के घर में परमेश्वर का वचन है। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। मगर शैतान उसे भी नहीं छोड़ेगा, ये याद रख लेना, शैतान उसे भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु का अभिषेक तेरे जिंदगी से चुराने के लिए शैतान तेरे घर में आ सकता है। बगल वाले देकर बोलो, आ सकता है। हालेलुया। ये सोचने मत जाना अरे मेरे घर में तो शैतान नहीं आएगा क्योंकि मैं ना बहुत, तेरे घर में महिला आएगा। क्योंकि जो विश्वासी मैं बोलता है उसके घर के सामने ही वो खड़ा होता है, मैं आता रुक बोलेगा, हालेलुया। और जो विश्वासी यीशु यीशु बोलता रहेगा, नम्रता से प्रभु के उपस्थिति में बैठा रहेगा, हालेलुया, उसके घर में शैतान कभी आ नहीं सकता। कोई आमीन बोल सकता है? प्रभु का उपस्थिति तेरे घर से चुराने के लिए शैतान जो है वो तेरे घर के सामने आकर खड़ा होएगा और जबरदस्ती आएगा नहीं, तू दरवाजा खोलेगा तो अंदर आएगा। तू दरवाजा खोलने से, बगल वाले अगर आप दरवाजा खोलोगे तो आएगा, और आएगा क्योंकि मैंने दरवाजा खोला। किसने दरवाजा खोला है? अभी वो दरवाजा बंद करने का सबसे पहला व्हाट यू से, वो दरवाजा बंद करने का अच्छा सा तरीका क्या है मालूम है? विश्वासी प्रार्थना करना। प्रार्थना करते रहने से दरवाजा हम बंद करेंगे शैतान के लिए। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर तेरे जिंदगी में प्रार्थना नहीं है, और ये प्रार्थना ऐसा नहीं खाना खाने के पहले प्रभा नहीं स्तोत्रम नायना नाकात्रम प्रभा तिंटुना नायना वदनाल प्रभा, ये प्रार्थना नहीं है क्या? कई लोग स्तोत्रम 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 बोलने से प्रार्थना नहीं। प्रार्थना मतलब मैं प्रभु से बातें करना और प्रभु मुझसे बातें करना, चलने के समय में प्रार्थना करना। सिर्फ संडे को नहीं, तेरे घर में भी प्रार्थना का आवाज सुनते रहना चाहिए, तेरे बच्चों के जुबान में भी प्रार्थना रहना चाहिए, तो मार्केट में चलने के टाइम में भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। और जो प्रार्थना करता है वो कभी झगड़ा करता नहीं। हालेलुया। जो प्रार्थना करता है, आमीन, जिंदगी भर झगड़ा कर करके मैं बहुत प्रार्थना करता, काय का प्रार्थना करता, कुछ नहीं दे जिंदगी में। क्योंकि जो प्रार्थना करता है वो ज्यादा बोलता नहीं। हालेलुया। बगल वाले को प्रेज़ लॉर्ड देकर बोलो, जो ज्यादा प्रार्थना करता है वो ज्यादा बोलता नहीं। प्रभु को उपस्थित अनुभव कर रहे हैं? आमीन। बोलो, जो ज्यादा प्रार्थना करेगा वो ज्यादा बोलेगा नहीं, लेकिन उसके मन में एक ही रहता है, हर पल प्रार्थना करता रहेगा। हालेलुया। कोई आएगा है ना, ये मकसूद तो ऐसा है, शाकरा बाबा बाबा बता रहा, नो प्रॉब्लम प्रभु धन्यवाद, क्योंकि उसको लगता नहीं है। कम ऑन, कोई आमीन बोल सकते हैं? कोई आएगा बोल के आएगा, ये हालेलुया रबा बाबा शिकता रबा बाबा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं अंदर से। जो ज्यादा प्रार्थना करता है वो कम बोलता है, जो ज्यादा बोलता है वो कम प्रार्थना करता है। आज तेरा जिंदगी को परख ले, तू ज्यादा प्रार्थना कर रहा है कि ज्यादा बोल रहा है? कोई आमीन बोल सकता है? एक आम आदमी के लिए ऑक्सीजन जितना इंपॉर्टेंट है, विश्वासी को अगर जिंदा रहना है तो वो प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। जिस घर में प्रार्थना चलता है उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता। हालेलुया। ऐसे क्या घूर के देख रहे हैं? सच में बोल रहा हूं। हालेलुया। जिस घर में ज्यादा प्रार्थना होता है उस घर में कभी भी झगड़ा भी होता है। कैसा मालूम है? शाखा रंदा दबाला बसा। हालेलुया। अगर पति बोलता है दाल में नमक कम है,
पत्नी बोलती है शानदार बाबा, ठीक है। अगर दोनों के जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो बोलेगा नमक कम है, तेरे माँ भी ऐसे कर रही थी ना, हो गया। हालेलुया। और संडे को आकर प्रभु मैं बहुत प्रार्थना करता, अच्छा पास्टर को मालूम नहीं मगर प्रभु को मालूम है। भाई ये प्रार्थना तेरे घर में तो सब चल रहा था वहां पे। हालेलुया। जो प्रार्थना करता है उसके घर में जाकर जब खड़े रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति वहां पे महसूस होता है। यहां से आप जाओगे नीचे, और जास्मिन फूल को क्या बोलते हैं कन्नड़ा में? मल्लिगे हूँ। जास्मिन को क्या बोलते हैं? मल्लिगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? आजी वो मोगरा जी, मोगरा लगाते थे आदमी लोग नहीं, और लोग लगाते मोगरा। मोगरा ये आप जाने के टाइम में एक 10-20 रुपए के लेके जाना, ठीक है, और जाके आपके घर के बाहर जो कमरा है ना वहां पे रख देना, कोने में थोड़ा ज्यादा लेके जाना। हालेलुया। और किसी मेहमान को बुलाओ घर के दरवाजे के अंदर, आ जाओ बोल के। वो पहला आए सुबह मस्त तो बास नहीं सुगंध। कुछ लोगों को बास और सुगंध के बीच में फर्क ही मालूम है ना। सुगंध आने से मस्त रहने, बास नहीं, वो सुगंध है वो। हालेलुया। तो अंदर आने के बाद में वो क्या बोले, क्या आ रहा है? सुगंध आ रहा है। क्यों? वहां पे क्या है? हाजी क्या है? फूल है। तेरे घर में जब प्रार्थना रहेगा, प्रभु की उपस्थिति का सुगंध आएगा। जो भी तेरे घर में आएगा वो बोलेगा, ओ यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सुगंध आ रहा है, प्रभु का सुगंध आ रहा है, अभिषेक का सुगंध आ रहा है। ओ कई धन्यवाद दे सकते हैं। तेरे घर में प्रार्थना का सुगंध आ रहा है या चुगली का, झगड़े का, अहंकार का बास मार रहा है, आज तू अपने आप को परख लेना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जिसके घर में प्रार्थना रहेगा, जिसके घर में प्रार्थना रहेगा, हालेलुया। रितेश भैया थोड़ा सा टैब लेकर देखते रहना भैया, तू कोने में बैठा भैया, ऐसा नहीं बैठना भैया, तुझे सामने रहना। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और कोई आशा नहीं, थोड़ा पहले बढ़ा के, यीशु राजा तेरे सिवा, बोले बोले बोले, तेरे बगैर, उधर ही बैठना। और कोई आशा नहीं, यीशु, आपके बच्चे सिंगर गाओ गाओ, तेरे सिवा, तेरे, और एक बार आगे मैं एक बार बोलना, और कोई यीशु तेरे सिवा, तेरे बागे। तेरे घर में अगर प्रार्थना है तो प्रभु की उपस्थिति का सुगंध आएगा। तेरे घर में शांति रहेगा, तेरे घर में आशीष रहेगा। तू थोड़ा कमाएगा मगर भरपूरिति का रहेगा। भाई हमें बोल सकते हैं? और तू जिससे भी बात करेगा उसको भी सुगंध आएगा। यस, आएगा क्या नहीं? हालेलुया। मैं मस्त परफ्यूम लगाया, सोचो 1000 रुपए का। अंकल जब गले लगता हूँ तो आता रहता। ये फॉग का दुनिया है ना। मस्त परफ्यूम लगाया, एकदम मस्त। हालेलुया। और मैं क्या बोलते हैं, प्रीतेश के सामने जाकर खड़ा हो गया, है क्या नहीं? वो नाक बंद नहीं करेगा, वो पहला मुझे क्या सुगंध आ रहा है, कौन सा परफ्यूम लगाया? मैं बोलता अत्तर लगाया है, सस्ते में मस्त है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, जब लोगों के पास जाओगे, वो लोग भी प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। ये प्रार्थना करने वाला विश्वासी का दुर्लक्षण है। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये प्रार्थना करने वाला का दुर्लक्षण है। और जो विश्वासी प्रार्थना करता है, वो जो विश्वासी आत्मा में प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करता है, वो जब औरों के लिए प्रार्थना करेगा, वो लोग भी चंगे हो जाएंगे, वो लोग बदल जाएंगे, उनके जिंदगी में आशीष आएगा। और जब प्रार्थना करने वाला विश्वासी बात करने से सामने वाला क्या बोलेगा मालूम है?
बस कर रही है, क्यों इतना बात करता है? बोलेगा नहीं। वो बोलेगा और बात करो, अच्छा लग रहा है, आप जो बोल रहे हो दिल को सुकून लग रहा है। हम जब बात करते हैं लोग बोलते बस कर रहे बाबा, कितना बोल रहा हो? क्यों? हम बात करते प्रार्थना के बगैर बात करते हैं। प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना को उपस्थिति नहीं है। मेरे प्यारे कलीसिया, इन आखिरी दिनों में बगल वाले देखकर बोलिए आखिरी दिन है, जोर से बोलो ये आखिरी दिन है। ओके, कैसा आखिरी दिन है? सुन लीजिए, ये दुनिया का अंत होने के पहले छोटे छोटे लड़ाइयां शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे से बड़ा लड़ाइयां हो जाएगा। पिछले दिनों में चाइना ताइवान के ऊपर युद्ध लड़ने के लिए जा रहे, न्यूज आ रहा है। पिछले 150 से भी ज्यादा दिन से रशिया और यूक्रेन के बीच में महायुद्ध हो रहा है। और उतना ही नहीं, इजराइल जो है अब गाजा के ऊपर लड़ाई करने के लिए जा रहा है। श्रीलंका में बड़ी अकाल आया, लोगों को पेट्रोल और दवा के लिए तड़प रहे हैं। भयंकर परिस्थिति आज हम अपने दुनिया के सामने हम लोग देख रहे हैं। और पिछला संडे को भी बताया, इस समय में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का भी हम लोग सामना कर रहे हैं। गर्मियों में गर्मी बढ़ रहा है, कौन सा समय में बारिश आएगा, कौन सा समय में गर्मी होएगा, किसी को पता नहीं चल रहा है। गर्मी आती है तो किसी ने कहा 2017 से हमारे दुनिया में, खास करके से इंडिया में 3 डिग्री सेल्सियस जो गर्मी है वो बढ़ गया है। तो पहला हम 30 डिग्री का सामना करते थे, अब हम लोग 33 डिग्री का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में 43, राजस्थान में 50 डिग्री। पिछले दिनों में एक न्यूज को देखा, एक वीडियो को देखा, एक बाइक के कुर्सी के ऊपर अंडा डाल दिया, आमलेट हो गया। आमलेट हो गया। दुबई में मैंने देखा, बाहर लेके आया एक प्लेट और प्लेट के ऊपर डोसा लगा रहा है गैस के बगैर। किसी ने कहा जो क्या बोलते हैं, जो सिग्नल रहते हैं वो पिघल कर जा रहा है, सिग्नल भी पिघल रहा है। क्यों? और कल का न्यूज है, समुद्र का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता, एक जगह में नदियां सूख रहे हैं और एक जगह में समुद्र का स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। लोगों के अंदर अहंकार, लोगों के अंदर जलन, लोगों के अंदर ईर्ष्या, पाप करने का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। और आज सरकारें इतना परमिशन दिया है, होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ही बिंदास आप लोग कर सकते हैं, ऐसा जो है रूल्स दे रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं। क्या है? आदमी आदमी शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। क्या ये पाप नहीं है? क्या दुनिया में पाप का स्तर नहीं बढ़ रहा है? विश्वासियों में अगर देखने से प्रार्थना जीवन कम हो रहा है, विश्वासियों के अंदर भी स्वार्थ, अहंकार, घमंड बढ़ रहा है। क्या ये आखिरी दिनों का चिन्ह नहीं है? क्या ये चिन्ह नहीं है कि आज विश्वासी लोगों के अंदर प्रार्थना कम है, अपने लिए जी रहे हैं, किसी को परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य में आत्माएं बचना है, किसी को ये चिंता नहीं है। क्या ये आखिरी दिनों का चिन्ह, ये आखिरी दिनों का चिन्ह नहीं है मेरे प्यारे कलीसिया? ये आखिरी दिनों का चिन्ह है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने के लिए जा रहा है। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह आने के पहले ये जो धरती है ये धीरे 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 खत्म होता हुआ नाश के दरार पर हम लोग देख रहे हैं। पिछले हफ्ते में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स का ओपनिंग करने लगे, पिछले हफ्ते की बात है। ओलंपिक का गेम्स रहता है और एक गेम रहता है कॉमनवेल्थ का। कॉमनवेल्थ में 17 से भी ज्यादा देश लोग इकट्ठा होकर कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं। और आपको पता है एक कॉमनवेल्थ का गेम्स का ओपनिंग कैसा किया? एक लोखंड का बुल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांड। एक लोखंड का सांड बनाया, कॉमनवेल्थ के स्टेडियम में बीचों बीच रखा। कम से कम 50 लड़कियां उसके सामने खड़ा होकर और उसकी पूजा कर रहे हैं, लोखंड के सांड के सामने। और वो उधर का कॉमनवेल्थ का जो प्रेसिडेंट ने कहा कि ये लोखंड का जो सांड है ये हमें दुखों से आजाद करेगा, मुसीबतों से आजाद करेगा। पिछले हफ्ते की बात है। और ये हमने पुराना नियम में इस्राएल के समय में देखा, जब मूसा सीनाई पर्वत के पर परमेश्वर के साथ बात करने के समय में ये लोगों ने चांदी सोने का एक बछड़ा बनाया और उसके सामने सजदा करने लगे। उस दिन 3000 लोग मर गए, 3000 लोग।
जी हाँ, ये दुनिया धीरे धीरे अंत के कगार पर है। मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट का आने का समय और बहुत करीब है, जो परमेश्वर से इस दुनिया को अलग करेगा, प्रभु की उपस्थिति से अलग करेगा, प्रार्थना जीवन से अलग करेगा। शैतान जो है, जो मसीह विरोधी है, वो इस दुनिया में आने के लिए बहुत करीब है। ऐसा समय में कलीसिया जी रहा है। चिंता मत करना, अगर तेरे जिंदगी में प्रार्थना है तो तू मध्य आकाश में उठा लिया जाएगा। हालेलुया, कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर तेरे जिंदगी में प्रार्थना है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में खोलने की जरूरत नहीं, खत्म कर रहा हूं, सुन लीजिए। पहला महामारी, उसके बाद में आकाल, और उसके बाद में लड़ाइयां, और उसके बाद में ये दुनिया का जो है 800 करोड़ों में से सिर्फ 200 करोड़ लोग इस दुनिया में बच जाएंगे। और धीरे धीरे 5G भी अब अंदर आने लगा। सितंबर अक्टूबर में इनॉग्रेशन होने के लिए जा रहा है। 4G रहने से बच्चे इतने खत्म हो गए, सोच कर देखना 5G आने से ये दुनिया का हालत क्या होने के लिए जा रहा है। कम ऑन, हालेलुया। पहले बच्चे वो खिलौना रहता ना, बोल कैसे खेलते थे, है ना, उसमें खेलते थे। आजकल के बच्चे, हाँ, पहला बच्चे मम्मी 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 खेलते थे। हाँ जाना है। आजकल के बच्चे मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, मुझे क्या मालूम। शैतान और किधर नहीं है, तेरे मोबाइल में छुप कर बैठा हुआ है और तुझे पता नहीं है। धीरे धीरे बच्चों के दिमाग को शैतान कब्जा करता हुआ हम लोग देख रहे हैं। लॉकडाउन जो है, कोरोना वायरस जो है, बच्चों को पढ़ाई से दूर कर दिया, हाँ या ना? बड़े लोगों को रिश्तों से अलग कर दिया, हाँ या ना? 8 घंटा काम करता है, घर जाने के बाद में पत्नी एक कोने में, तू एक कोने में, काय का रिश्ता है तेरा? तेरे हाथ में एक मोबाइल, उसके हाथ में एक मोबाइल। घर में ही रहेंगे, व्हाट्सएप पे बात करेंगे। ये क्या जिंदगी आ गई है। घर में रहेंगे, पत्नी किचन में रहेगी, पति हॉल में रहेगा और पति बोलेगा ब्रिंग टी, पत्नी बोलेगी यस आई एम ब्रिंगिंग। व्हाट्सएप में फोटो डाल देगी, पी ले। धीरे धीरे परिवारों का संबंध कमजोर होता हुआ देख रहे हैं, और ये शैतान का काम है। चर्च में लोग बाइबल को कम लेके आते हैं, मोबाइल को ज्यादा लेके आते हैं। कम ऑन, हालेलुया। सुबह उठे तो बराबर पत्नी की तरह ढूंढेगा नहीं, मेरा मोबाइल की तरह ढूंढेगा। हेलो, कम ऑन, कोई आमीन बोल सकते हैं? आपके बच्चे मम्मी बोल के नहीं बुलाएंगे, मोबाइल बोल के बुलाएंगे, यस और नो? मैं आपसे बातें कर रहा हूं, कोई आमीन बोल सकते हैं? और आपको क्या लगता है, आप लोग एक सुकून का दुनिया में जी रहे हैं। शैतान जो है पहले से भी ज्यादा इस दुनिया को कब्जा कर लिया है। अगर तू बचना चाहता है, सिर्फ एक ही जरिया है, प्रार्थना करते रहना, प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहना, प्रभु के सन्निधान में आराधना करते रहना, प्रभु से बातें करते रहना, यही एक जरिया है। कोई आमीन बोल सकते हैं? रशिया और यूक्रेन का जब लड़ाई हुआ, महंगाई बढ़ गया। श्रीलंका में जब महामारी, जब अकाल हो गया, इंडिया में भी महंगाई बढ़ गया। बोलो बढ़ा के नहीं बढ़ा? बगल वाले देखकर बोलो सोना बंद करो, महंगाई बढ़ गया। बोलो बढ़ा के नहीं बढ़ा? अभी चाइना जब ताइवान के ऊपर जाएगा, ताइवान जो है मोबाइल्स और कार्स को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चिप बनाता है, वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब धीरे धीरे व्यापार जो है वो बंद होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। बिजनेस का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हुआ, क्या नहीं हुआ? हेलो, आपसे बातें कर रहा हूं, हालेलुया। पहला 5 किलो खरीदते थे, अभी 1 किलो खरीदने के लिए सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार का स्तर जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। मगर एक बात बताऊं, इन हालातों में अगर कोई बच सकता है, सिर्फ विश्वासी लोग। बगल वाले देखकर बोला हम ही बच सकते हैं, बोलो बोलो हम ही बच सकते हैं। कैसे? बोलो बोलो कैसे? कैसे? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रभु से बातें करो। बगल वाले को हिलाकर बोलो झगड़ा बंद करो, प्रार्थना करो। झगड़ा बंद करो, प्रार्थना करो।
करो। कोई बोल रहा है पास्टर आज मुझे इतना क्यों बोल रहा है, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु मुझे बोल रहा है कि ये आखिरी दिनों में अगर जिंदा रहना चाहते हैं, जिस तरह ऑक्सीजन की जरूरत है तो प्रार्थना की जरूरत है। तेरे घर में प्रार्थना का सुगंध आना है। तू जिससे बात करेगा प्रार्थना का सुगंध आना चाहिए। चर्च में भी आएगा प्रार्थना का सुगंध आना चाहिए। कोई आमीन बोल सकता है? जो प्रार्थना करेगा वो सिंह शेरों का मुंह बंद कर देता है। हालेलुया। दाऊद की जिंदगी में हम लोग देखते हैं, 5 मिनट में खत्म कर रहा। दाऊद की जिंदगी में हम लोग देखते हैं, दाऊद जंगल में भेड़ों को चराने के समय में वो प्रार्थना करता था, आराधना करता था अकेले में। सामने भेड़ है, सामने क्या है? भेड़ है। इंसान नहीं थे वहां पे, कोई बड़ी भीड़ नहीं थी, चर्च नहीं था, क्रूसेड मीटिंग नहीं था, मगर अकेले में ही प्रार्थना करता था। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर में चर्च नहीं आऊंगा, घर में अकेले में बैठ के प्रार्थना करूंगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। प्रभु मौका दिया है संडे को आकर मिलकर आराधना करें। भैया आमीन बोल सकते हैं। सेल ग्रुप दिया है, मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हमारे कई सेल ग्रुप्स में प्रार्थना चलते रहते हैं। भैया आमीन बोल सकते हैं। अकेले में का मतलब है मेरा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है। बगल वाले देखकर बोलो, अकेले का प्रार्थना का मतलब है मेरा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है। ऐसा करके बोलो, अच्छा है, अच्छा है। तेरा मेकअप नहीं मगर प्रार्थना अच्छा है। बोलो बोलो, प्रार्थना अच्छा है। पीछे जो बैठे, हालेलुया। प्रार्थना हमें खूबसूरत बनाता है। वाह, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। प्रार्थना मुझे खूबसूरत बनाता है। हमें अगर प्रार्थना नहीं है तो कोई आकर बोलेगा क्या बीमार है? नहीं तो अच्छा है, मैं ऐसा क्यों बीमार देखता? प्रार्थना नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? ये 2 बातें बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। दाऊद जंगल में बैठकर क्या करने वाला था? आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से बातें कर रहा है। एक बार शेर आया, एक बार भालू आया। बोलो, शेर आया और भालू आया। शेर आया, भालू आया। हालेलुया। मगर दाऊद डरा नहीं। लिख के रख लेना, दाऊद डरा नहीं। बोलो बोलो, दाऊद डरा नहीं। वो शेर और भालू के मुंह में इसका भेड़ गया। दाऊद ने क्या किया मालूम है? शेर के जबड़े को ऐसा फाड़ दिया, भालू के जबड़े को ऐसा फाड़ दिया और भेड़ को क्या कर लिया? उसने बचा लिया। जो प्रार्थना करता है वो कभी डरता नहीं। जो प्रार्थना करता है वो कभी किससे? हाँ, शैतान से। और जाकर बोले, पास्टर बोला प्रार्थना करने से वो डरता नहीं, तो मैं तुझसे डरता नहीं। हाँ, अरे बाबा, ये नहीं डर, शैतान से डरता नहीं, बीमारी से डरेगा नहीं। आमीन बोलो, शैतान से डरेगा नहीं, श्राप से डरेगा नहीं, मुसीबत से डरेगा नहीं, आने वाला शैतान के दुनिया से डरेगा नहीं। है ना? ब्रदर का गवाही देगा, सामने 2000 लोग, अकेला खड़ा होकर बोला, प्रभु ने मुझे बचा लिया। मैं भी आपके जैसा था मगर यीशु ने मुझे बचा लिया। जो प्रार्थना करता है वो कभी डरता नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया, आमीन। जो प्रार्थना करता है वो शैतान के जबड़ों को फाड़ता है। वो हो, हेलो, आमीन बोलो बोलो। जो प्रार्थना करता है शैतान के जबड़ों को ऐसा करके बोलो, फाड़ देगा। बोलो, फाड़, बोलो, फाड़ देगा। बगल वाले को रे, शैतान, हाँ बोलो, शैतान को फाड़ देगा। हालेलुया। और हम कैसे मालूम है? रात को अगर भूत आया, आया करे, रात को 2 दांत बाहर थे और मुझे गला दबा रहा था। पास्टर तुझे क्या मालूम, रात भर मैं सोया। अगर तू प्रार्थना करता है तो रात को शैतान नहीं, मगर रात को तू उठकर प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करे
भरा है? कितना भरा है? तेरा प्रार्थना का कटोरा भरा है? बगल वाले देखकर बोलो, कैसा भरना है? कैसा भरना है? रोज जितना समय तू प्रार्थना कर रहा है वो टाइम उस कटोरे में भर रहा है। हमें प्रभा स्तोत्र बनाया ना? हाँ मैं प्रभा 5 सेकंड भर गए, बस 5 सेकंड बस। हेलो 5 सेकंड बस ही। खाना खाने के पहले प्रभु धन्यवाद, हाँ मैं 2 सेकंड, बस 2 सेकंड। कम ऑन, हालेलुया। बैंक में जिसके अकाउंट में ज्यादा पैसा वो भिखारी, वो क्या है? स्वर्ग के कटोरे में जिसका प्रार्थना, आखिरी दिनों में जो तू कमाएगा ना वो तुझे बचाएगा नहीं। अगर तेरा कटोरा प्रार्थना से भरा रहेगा तो वही तुझे बचाएगा। आज कितने लोग निर्णय लेने के लिए तैयार है? मेरा प्रार्थना का कटोरा मुझे भरना है। हमें हालेलुया। होमवर्क करेंगे हम लोग अगला 2 महीने के लिए। हमारे कटोरे को भरेंगे। कितने लोग तैयार है कटोरे भरने के लिए? रोज आधा घंटा, कितने लोग? 30 मिनट रोज। सारी कितना है? सारी कितना है? ठीक है। ये 7 से लेकर सितंबर 7 से लेकर अक्टूबर 7, कितना दिन कितना? 7 into 30, जल्दी बोलो, मैथमेटिक्स लो। 60 into 30 6 करेक्ट है? 18 करेक्ट है? जी 180 ना? इसका मतलब 1800। कितने लोग अगला 2 महीने में आपका प्रार्थना का कटोरे में 1800 घंटा हावर्स भरना चाहते हैं? हाथ मत उठाना या मुझे मत दिखाना। कटोरा तेरा है, जिंदगी तेरा है। सुबह जब उठते हैं 9 बजे तक खर्राटे मारकर सोने वाले, हेलो, ये आत्मिक आलस बंद लोग हैं। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठो, 6 बजे उठो। हालेलुया। क्लास 6:30 बजे उठो, आधा घंटा प्रार्थना करो। शेखा था ना बाबा बाबा दादा ना मांडा था बाबा दीदी खा ना बाबा बाबा प्रार्थना करो। रोज को 30 मिनट अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बिताओगे, सिर्फ आप नहीं, आपका परिवार भी, आपके बच्चे भी। हालेलुया। ये बोले मत ना बेटी मैं अंदर जाके आधा घंटा प्रार्थना करती है। हाँ पास्टर बोला, तू मोबाइल में ठूस के बैठ। ना, सिर्फ तू जहां प्रार्थना कर रहे वहां शैतान नहीं आएगा, मगर तेरी बेटी तेरा बेटा जो मोबाइल में ठूस कर बैठा वहां पे तो आकर बैठेगा। कम ऑन, हालेलुया। बोलो दरवाजा मुझे बंद करना है। बोलो तो मुझे दरवाजा बंद करना है। तो रोज को 30 मिनट आपके कटोरे में, रोज को 30 मिनट आता। मैं बात कर रहा हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूं। प्रार्थना नहीं करेगा इंटरव्यू पास नहीं होगा। प्रार्थना नहीं करेगा पेमेंट बढ़ेगा नहीं। प्रार्थना नहीं करेगा लोन पास नहीं होगा। प्रार्थना नहीं करेगा कर्ज जाएगा नहीं। प्रार्थना नहीं करेगा चंगाई नहीं होएगा। प्रार्थना नहीं करेगा तो आशीष नहीं आएगा। प्रार्थना नहीं करेगा तो गर्भ नहीं खुलेगा। प्रार्थना नहीं करेगा तो बीमारी जाएगा नहीं। प्रार्थना करेगा तो सब कुछ मुमकिन है। कलीसिया रोज को 30 मिनट। कितने लोग तैयार हैं आपका कटोरा भरने के लिए? आपका कटोरा भरने के लिए रोज को 30 मिनट। मेरे कटोरे में प्रभु मैं तैयार हूं 30 मिनट मेरे कटोरे में डालने के लिए। और आपको पता है ये कटोरा पास्टर मनोज नहीं देखेगा, खुद यीशु मसीह जिस दिन तू उधर जाएगा उस दिन देखेगा तूने कितना घंटा तेरे कटोरे में डाला है। कितना समय तेरे कटोरे में है। आंसू का तो कटोरा भरकर उमड़ रहा है, प्रार्थना का कटोरा तो खाली है। हालेलुया। आज निर्णय लेंगे मुझे प्रार्थना का कटोरा मुझे भरना है। तैयार है आप लोग? तैयार है आप लोग? कमान, कितने लोग तैयार हैं? वो कौन सा भी समय? सुबह 30 मिनट या दोपहर को 30 मिनट या शाम को 30 मिनट, कौन सा भी समय। हालेलुया। संडे का नहीं, संडे यहाँ पे जो बिताते ये नहीं, आपका अकेले में, आपका अकेले में।
वास्को में सुबह सुबह 6 बजे मैं वॉकिंग करने के लिए आऊंगा और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा कि प्रभु ये वास्को बच जाए। 30 मिनट मेरे कटोरे में आ रहा है। निवाड़ी में रहने वाले सुबह 5:30 बजे उठकर रोड के ऊपर ट्रैफिक नहीं रहता है, वॉकिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु ये निवाड़ी यीशु मसीह का हो जाए। कोस्ट गार्ड में रहने वाले हैं 9 बजे नहीं मगर सुबह 5 बजे उठकर वॉकिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 30 मिनट के लिए बोल रहे हैं प्रभु ये कोस्ट गार्ड यीशु का हो जाए। मंगूर में रहने वाले लोग बोल रहे हैं प्रभु ये मंगूर में झगड़ेगा नहीं मगर आराधना का मंगूर बनना चाहिए। प्रभु वास्को यीशु का बनना चाहिए। अगर तेरा जिंदगी बिजी आलस आलसी पल थकावट के साथ जीता रहेगा, मुसीबत में कोई नहीं तुझे बचाने वाला। वो जो अकाल आने वाला है, जो शैतान इस दुनिया को कब्जा करने वाला है, वहां से तुझे कोई बचा नहीं सकता। ना तेरा धन, ना तेरा गाड़ी, ना तेरा बंगला, ना तेरा अहंकार, ना तेरा वरदान, सिर्फ एक ही है। अगर प्रार्थना का कटोरे में तेरा प्रार्थना का समय भरा रहेगा तो वो प्रार्थना तुझे बचाएगा। माँ का प्रार्थना बच्चे को बचाता है, बच्चों का प्रार्थना माँ बाप को बदलता है, पत्नी की प्रार्थना पति को बदलता है, पति का प्रार्थना पत्नी को बदलता है, कलीसिया का प्रार्थना दुनिया को बदलता है। प्रार्थना ये है जो सब कुछ बदल सकता है। क्यों अब तक तेरे घर में परिवर्तन नहीं हुआ? क्योंकि तेरे कटोरा खाली है। प्रार्थना करते रहे तेरे घर बदल जाएगा, प्रार्थना करते रहे तेरी पत्नी बदल जाएगी। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना बंद कर, विश्वासी लोग बातों के बारे में बोलना बंद करो, प्रार्थना करते रहो। क्योंकि गोवा बदलने के लिए जा रहा है, इंडिया बदलने के लिए जा रहा है, दुनिया बदलने के लिए जा रहा है। कितने लोग तैयार प्रार्थना करने के लिए? खड़े हो जाओ अपने जगह में खड़े हो जाओ। 1-2 मिनट के लिए हाथ उठाकर बोलो प्रभु मुझे प्रार्थना का विषय है।